शुरू करते हैं मंगलाचरण। नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोरे सवेसापूरम। करिएगा भक्त। मंगल में मंगल करम, गीत राग विज्ञान, नमस्कार जाते बहे अरहंतादि महान। करि मंगल करि होम महा, ग्रंथ करन को काज, जाते मिल समाज सब, पावे निज पद राज। मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरे, लग्यो है अनादिते कलंक कर्म बल को। ताहि को निमित्त पाए रागादिक भाव भय, भयो है शरीर को मिला जैसे खल को। रागादिक भावने को पाए के निमित्त पुनि, होत कर्म बंध ऐसो है बनाव जैसे कल को। ऐसे ही भ्रमत भयो मानुष्य शरीर जो, बने तो बने यहाँ उपावनी जल को। वचनादिक लिखनादिक क्रिया, वर्णादिक अरु इंद्रिया, ये सब है पुतगल के खेल, इनमें नाही हमारो मेल। रागादिक वचनादिक घना, इनके कारण कार्यज बना, ताते भिन्न न देखो कोई, बिनु विवेक जग अंधो होय। ज्ञान राग तो मेरो मिल्यो, लिखनो करनो तनु को मिल्यो। कागज मसी अक्षर आकार, लिखिया अर्थ प्रकाश नहार। ऐसो पुस्तक भयो महान, जाते जाने अर्थ सुजान। यद्यपि यह पुतगल को खंड, करत थापि शुत ज्ञान निबंध। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आवाज नहीं आ रही। पंडित टोडरमल द्वारा लिखित मुल्तान नगर वासियों को भेजी गई, जयपुर से मुल्तान नगर वासियों को भेजी गई ऐसी रहस्यपूर्ण चिट्ठी का रहस्य हम देख रहे हैं। विरले ही जीवों को यह रहस्य समझ में आता है। किसी का प्रश्न हो सकता है कि जब ये इतनी सुंदर बात है, इतनी रहस्यमयी चिट्ठी है, तो आज इनको पढ़ने सुनने वाले विरले क्यों हैं? जौहरी की दुकानें थोड़ी ही हुआ करती हैं, सब्जी की मार्केट बहुत हुआ करती है, और उसके पारखी भी कोई विरले ही जीव होते हैं। अपने को भीड़ का अनुसरण, जहां भीड़ हो वहां सत्य हो, ऐसा जरूरी नहीं है। चाहे ऐसा कोई मार्ग जिसपे कोई भी नहीं हो ना, गलत मार्ग पे सारी दुनिया जा रही हो, और अपने को अपनी बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से कोई मार्ग सही लग रहा है, तो भले ही अपन उस मार्ग पर अकेले ही क्यों ना हो, अपने को भीड़ का अनुसरण नहीं करना है। इतनी सुंदर ये जिनागम के रहस्य से पूर्ण, अध्यात्म रस से पूरित ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी की चर्चा हमारी चल रही है। ब्रह्मचारी रायमल जी के समय में लिखी गई, पंडित टोडरमल जी के द्वारा, उन्हीं की इंद्रधनुष विधान पत्रिका में ये चिट्ठी और कहाँ कहाँ नगरों में भेजी गई, और भी जो इसके प्रवचन है उसमें आया है। यह चिट्ठी उदयपुर, दिल्ली, आगरा, भिंड, औरंगाबाद, इंदौर, बीकानेर, जैसलमेर, मुल्तान, विदिशा, भोपाल, गंज बसौदा जैसे दूरवर्ती नगरों में भेजी गई। माने
कोई अद्भुत ही ऐसी चिट्ठी ना, माने कॉमन तो चिट्ठी बस भेजने वाले ने भेज दी, पढ़ने वाले ने पढ़ ली, लेकिन ऐसी चिट्ठी की विशेषता जो कितनी जगह कितने नगरों में भेजी गई, इसकी सूचना ब्रह्मचारी रायमल जी ने अपनी इंद्रध्वज विधान पत्रिका में भी सूचित किया है। माने उस समय में यद्यपि हम पत्रिका से हमने ये भी देखा था कि कितने 1000-1200 लोग जयपुर में, माने कोई अध्यात्म के रसिकों की कमी थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पंडित टोडरमल जी के जो स्वाध्याय के दैनिक श्रोता थे वो अच्छे अभ्यासी स्वाध्यायी थे, लेकिन फिर भी पूरी भारत माने इंडिया के लेवल पर देखें, है ना, जहाँ करोड़ों अरबों की संख्या हो, तो वहाँ 1000-1200 को भी इन्होंने विरले ही जीव, है ना, धन्य है ऐसे जीव जो स्वानुभव की चर्चा करते हैं। तो इसकी दुर्लभता इन्होंने बताई है। इतनी ये सुंदर चिट्ठी है, समझ लीजिए कि पूरा समय सार का सार भी इस चिट्ठी में गर्भित हो गया है। अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद की ऐसी ये चिट्ठी है, अनुभव की जहां पर चर्चा है ना। लोक में भी देखो अनुभव की कीमत होती है, यद्यपि यहाँ पर कोई लौकिक अनुभव की बात नहीं चल रही है, लेकिन अनुभवी एक तो होता है कि किसी से सुना हुआ पढ़ा हुआ, और एक होता है कि स्वयं अनुभव करके उसको प्रमाणित किया हुआ। तो जब हम किसी बात को स्वयं अनुभव करके प्रमाणित करते हैं तो हमारा ज्ञान श्रद्धान उस क्षेत्र में बहुत दृढ़ हो जाता है। पंडित टोडरमल जी ने इस चिट्ठी में कोई लौकिक कामना नहीं करते हुए मात्र स्वानुभव की वृद्धि हो, आपके आत्मानुभव के काल में वृद्धि हो, ऐसी भावना साधर्मियों के प्रति यहाँ पर उन्होंने भाई है ना। यद्यपि किसी को अनुभव है अथवा नहीं है, कौन सम्यक दृष्टि है कौन मिथ्या दृष्टि है, वास्तव में तो ये केवल ज्ञान गम्य विषय है। और जब कोई प्रश्न कर रहा है कि अनुभूति प्रत्यक्ष होती है कि परोक्ष होती है, तो इससे ये भी अनुमान लग रहा है कि अभी हो सकता है वहां अनुभव हो ही नहीं हो, तभी तो ऐसा प्रश्न हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी तोडरमल जी के विनय साधर्मियों के प्रति वात्सल्य कि उनको कोई अज्ञानी घोषित किया हो, मैंने किसी भी रूप में, जैसे एक माँ होती है उसको अपने बच्चे को अच्छा बनाना है, राजा बेटा बनाना है, तो भले ही उसमें कितने ही अवगुण क्यों ना हो ना, माने कितना ही वो कोई भी गलत कार्य भी कर दे, तो भी नहीं, मेरा राजा बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरा राजा बेटा तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही टोडरमल जी ने नहीं कहा कि भाई आप तो, क्या आपको अनुभव नहीं हुआ क्या जो आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं, कि जब आप इस विरले काल में, ऐसे हुंडा अवसरपणी काल में अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं, धन्य है ऐसे जीव और आपके इस अनुभव में वृद्धि हो। मैंने सीधा ये नहीं कहा कि आपको अनुभव हो, कि अनुभव ऐसी चर्चा करने वालों को तो अनुभव होगा ही होगा, यद्यपि प्रशंसा अनुमान लग सकता है कि वहां है कि नहीं है, क्योंकि जब वो अनुभव संबंधी ही प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको मिथ्या दृष्टि घोषित किया हो, अज्ञानी जन घोषित किया हो, ऐसा कुछ भी संबोधन उन्होंने नहीं किया है ना। हम जरा सा 4 स्वाध्याय कर लें तो अपन सोचते हैं अपन तो बहुत ज्ञानी है, सामने वाला अज्ञानी है, लेकिन टोडरमल जी का साधर्मियों के प्रति वात्सल्य किसी भी रूप में, एक शब्द में भी ऐसा इंगित नहीं हो रहा कि आप ज्यादा स्वाध्याय करना, आपका भी कम स्वाध्याय है, आपको भी बहुत जरूरत है स्वाध्याय करने की, तब आपको पता लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। एकदम मैंने पत्र सुनकर भी पढ़कर भी अपने आप ही माने पढ़ने वालों को भी कैसा लगा होगा कि अरे हमारे अनुभव की वृद्धि की बात की है, सहजानंद की वृद्धि की बात की है, कितनी मैंने स्वयं भी ऐसे वाक्य को सुन के जिसको नहीं भी होगा ना, वो भी इसी का प्रयास करने
लग जाएगा, है ना। कोई व्यक्ति गलत भी हो और हम ये कहें कि नहीं, हमें तो पूरा विश्वास है, आप तो गलत हो ही नहीं सकते, तो वो सामने वाला गलत भी होगा ना, तो वो स्वयं भी उस गलती को छोड़ देगा। ऐसा ये आज अपन लोगों में ये चीजें नहीं है। अपन तो बस दूसरों को आईना दिखाने में, उसको गलत सिद्ध करने में, है ना, तुम धर्मात्मा नहीं हो, तुम पापी हो, तुम अज्ञानी हो, हमारी पूरी समय शक्ति आज इसमें व्यर्थ जा रही है, तुम झूठे हो, तुम गलत हो। लेकिन ये देखो कितना अच्छा तरीका कि सामने वाले को इस प्रकार संबोधन करना कि वो अगर उस अवस्था में नहीं भी है ना, तो भी उसको कि अरे इतना आनंद आता है, अनुभव में इतना मजा आता है, धर्म की शुरुआत यहाँ से होती है, तो वो स्वयं ही उस क्षेत्र में प्रयासरत हो जाएगा। तो अपने को भी ऐसा एक दृष्टिकोण कभी भी, माने साधर्मियों को सबको भगवान आत्मा देखा, उनके अनुभव की वृद्धि की बात सोचना, कभी भी उनको अपने से कम आदि नहीं देखना। इतनी सुंदर ये चर्चा हमारी चल रही है। अपन थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं इस चर्चा को। कल हमने देखा था अ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक परिशिष्ट टू रहस्यपूर्ण चिट्ठी, पेज नंबर 342 पर। इससे पूर्व हमने पैराग्राफ पढ़ा था, यहाँ से एक बार पढ़ सकते हैं। कोई भी एक जन जिनके पास भी जनवाणी हो पढ़ सकते हैं। जीव पदार्थ अनादि से मिथ्यात्वी है, वहां आपा पर के, यहाँ से पढ़ना है। जीव पदार्थ अनादि से मिथ्याती है, वहाँ आपा पर के अयथार्थ विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात है। तथा जिस काल में किसी जीव को दर्शन मोह के उपशम क्षय क्षयोपशम से आपा पर के यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वार्थ श्रद्धान हो, तब जीव सम्यक्ति होता है, क्योंकि आपा पर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त गर्वित है। हाँ, कल ही हमारी चर्चा हुई थी। समझ लीजिए यहाँ लगभग सम्यक दर्शन की तीन परिभाषा यहाँ आई है। इससे आगे का पैराग्राफ भी पढ़ दीजिएगा भाभी जी। यहाँ वहाँ यदि आपा पर का श्रद्धा नहीं है और जिन मत में कथित देव गुरु धर्म ही को मानता है, सप्त तत्वों को मानता है, अन्य मत में कहे देवादि व तत्वादि को नहीं मानता है, तो ऐसे केवल व्यवहार सम्यक्त से सम्यक्त नाम नहीं पाता। इसलिए स्वपर भेद विज्ञान सहित जो तत्वार्थ श्रद्धान हो उसी को सम्यक्त जानना चाहिए। हाँ, इसमें टोटल सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, 4 परिभाषाएं 2 पैराग्राफ के अंतर्गत हमें पढ़ने को मिली। आपा पर का श्रद्धान सम्यक दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन, आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन, और देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन। ना हमें लगता है कि बहिरंग देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कर लिया, वो व्यवहार सम्यक दर्शन, और बाकी जो 3 है वो निश्चय सम्यक दर्शन। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिस जीव को सम्यक दर्शन हुआ है, करना नियोग वाला माने दर्शन होने का उपशम, क्षय और क्षयोपशम हुआ है, तो सम्यक दृष्टि जीव को वहां पर निश्चय सहित ही व्यवहार होता है, और व्यवहार सहित ही निश्चय सम्यक दर्शन होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी जीव को तो व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया और किसी को निश्चय सम्यक दर्शन हो गया। आगे के पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यदि किसी जीव को आपा पर का श्रद्धा नहीं है, जिनमत में कथित देव गुरु धर्म ही को मानता है, 7 तत्वों को मानता है, अन्य मत में कहे देवादिक वह तत्वादिक को नहीं मानता है, तो ऐसे केवल व्यवहार सम्यक्त से सम्यक्त तो नाम नहीं पाता। इसलिए सपर भेद विज्ञान सहित जो तत्वार श्रद्धान हो उसी को सम्यक तो जानना चाहिए। ना कोई कहे कि देखो हम तो सच्चे देव को मानते हैं, हम तो गुरु निरंत दिगंबर गुरु को ही मानते हैं,
उनके द्वारा बताई गई जिनवाणी को ही मानते हैं। तो यही कह रहे हैं कि मात्र ऐसा माने आत्म श्रद्धान हो नहीं, आपा पर का श्रद्धान हो नहीं, तो मात्र बहिरंग देव गुरु धर्म को मानने से कोई सम्यक दृष्टि हो जाता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। अपन कितने ही मूल ग्रंथों से माने गुण स्थान की चर्चा भी हम इससे पहले कर कर आए हैं कि बिना सम्यक्त्व के, बिना कषाय के अभाव के, बिना दर्शन मोह के उपशम छह अथवा क्षोभसम से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता है। तो मात्र खाली बहिरंग जो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है उससे कषाय का अभाव संभव नहीं है, क्योंकि उससे यदि कषाय का माने शुभ से पुण्य से यदि कषाय का अभाव होगा तो फिर शुद्धोपयोग से क्या होगा, फिर स्वर्ग किससे मिलेगा, है ना। पुण्य जो शुभ राग है अशुभ राग है, तो जैसे अशुभ राग बंध का कारण है उसी प्रकार शुभ राग भी बंध का ही कारण है। जब तक कर्मों का अभाव नहीं होगा, क्षय नहीं होगा, उपशम नहीं होगा, तब तक संभव निर्जरा प्रारंभ ही नहीं हो सकती। राइट, अपन गुणस्थान में पढ़कर आए थे कि चौथे गुणस्थान में 41 कर्म प्रकृतियों का संवर हो जाता है वहां पर। तो वो मात्र ऊपरी ऊपरी देवशास्त्र गुरु को मानने से नहीं हो सकता, जब तक अंदर में वीतरागता नहीं होगी। अपन कितने सारे प्रथमान योग में उदाहरण देखते हैं, जैसे 5 पांडव में नकुल सहदेव आदि का आता है। 3 कसाई की चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज, वहां तो निश्चय सम्यक तो था, वहां भी जरा सा राग आदि आ गया संजलन संबंधी, तो भी वो मुख जाने में चूक गए ना। उनको सर्वार सिद्धि आदि पुण्य का बंद हुआ। तो फिर यहाँ पर मात्र बाहरी देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से 41 प्रकृतियों का अभाव कैसे हो सकता है, क्योंकि अपन थोड़ा सा जब स्वाध्याय करेंगे कि जब तीनों भाव अलग है ना, शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव। अपन जितने भी घर गृहस्थी के पाप परिणाम करते हैं उनसे अशुभ का बंध होता है। हम जितना भी माने शुभ परिणाम रूप कार्य करते हैं और उनके निमित्त से हमारे शुभ भाव होते हैं, पूजा उपासनाएं सट आवश्यक आदि, और शुभ अशुभ से रहित समता भाव वीतराग भाव, उसका नाम है शुद्ध भाव। तो जब जब भी कषायों का अभाव होगा, संवर निर्जरा प्रारंभ होगी, वो कषाय के अभाव से ही होगी, है ना। अपन जब छठाला जी हमने पढ़ी थी, है ना, बिना काम की निर्जरा तो अनंतों बार की है हमने, है ना। पाप नहीं करके हमने पुण्य कर लिया, पुण्य करके हम स्वर्ग में गए, फिर क्या हुआ, ते ते चैथा वर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे, कि वो जो हमने पुण्य बांधा था जब वो पुण्य समाप्त हुआ फिर वापस संसार में, लेकिन मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं हुआ। तो यहाँ पर यही क्योंकि उन मुल्तान नगर वासियों को ऐसी शंका हुई, क्योंकि आज भी देखो ये जो मतभेद आज चल रहा है ना, उस समय में भी ये मतभेद प्रारंभ हो गया होगा कि नहीं, गृहस्थी को तो खाली व्यवहार सम्यक दर्शन होता है और निश्चय सम्यक दर्शन तो मुनि राजाओं को होता है। तो उस समय भी ये डाउट चल रहा था, तो इसलिए उन्होंने ये शंका समाधान के लिए ऐसे प्रश्न भेजा। तो वहां पे क्या कहा कि मात्र देव गुरु धर्म को ही मानता है, जिनवाणी के हिसाब से 7 तत्वों को मानता है। देखो हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या हमको नहीं पता 7 तत्व होते हैं? मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, है ना। आशा बंध दुख के कारण है, संभव निर्जरा एक देह सुख के कारण है, मोक्ष पूर्ण रूप सुख में ही है, हमको भी पता है। लेकिन जब तक इसको अनुभव से प्रमाण नहीं होगा ना, फिर तो हम भी सम्यक दृष्टि हो गए, है ना। हम भी सच्चे देव गुरु को मानते हैं, तो फिर तो हम भी सम्यक दृष्टि हो गए, क्योंकि ऐसे व्यवहार सम्यक्त से सम्यक्त्वी नाम नहीं पाता है। पहले आत्म अनुभव पूर्वक माने निश्चय सम्यक्त सहित जो व्यवहार है उसी को यहाँ पर सम्यक दृष्टि कह रहे हैं, जिसके 41 कर्म प्रकृतियों का संवर हुआ है और उनके अभाव में निर्जरा प्रारंभ हुई है। उसी जीव के भार में जितना भी देव गुरु
गुरु धर्म के प्रति उपासना आदि है, वही व्यवहार कहलाता है। ऐसा अभी तो देखो, उसको मनाही नहीं है, किसको ही कहे कि सम्यक तुझसे पहले। अब अपन लोग मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो ये सब हमारा क्या कहलाएगा? कि जिनवाणी के एंगल से देखें तो ये सर्वज्ञ की वाणी है, ये भी सम्यक ज्ञान ही है। लेकिन अभी जब तक हमारी मान्यता उल्टी है, तब तक ये सब मिथ्यात्व के खाते में ही जाता है। लेकिन स्वाध्याय माने सम्यक दर्शन से पूर्व भी जितना भी जो भी देव गुरु धर्म को मानना है, वो भी श्रद्धांत तो है, लेकिन जब तक वो आत्मानुभव नहीं हो जाएगा, तब तक वो सच्चा श्रद्धान नहीं कहलाता है ना। मिथ्यात्व अवस्था में भी आप देख सकते हो कितना कितना श्रद्धान होता है। कितने अपन वर्तमान में भी ऐसे जैन जैन साधर्मी भाइयों के उदाहरण देख सकते हैं कि कितनी भी परेशानी आई, कुछ भी आया, लेकिन उन्होंने माने कुगुरु कुधर्म की ओर बिल्कुल नहीं झुके। तो कोई पूछे ये क्या चीज है, इसको आप श्रद्धा नहीं कहोगे? कि है तो ये भी विश्वास ही है ना। इसी जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी वाले प्रवचन है ना, उसमें एक उदाहरण दिया है कि भाई वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, हमारे पेट में दर्द हुआ, तो किसी ने कहा कि तुम इतना परेशान हो रहे हो, ऐसा करो हम ये दवाई दे रहे हैं, आप ये ले लो। अब अपने हाथ में तो ले ली, लेकिन खाई नहीं अभी। क्यों? क्योंकि भाई चल राहगीर है, चलता फिरू है, हो सकता है जहर की पुड़िया हो, कुछ हो, हमको ठगने का उद्देश्य हो, कुछ भी हो सकता है। अब जब देखा कि वो बार बार कह रहा है कि बेटा हमें तो कोई प्रयोजन नहीं है, तुम इतने परेशान हो रहे हो, तुम मर जाओगे, हमारा तो स्टेशन आ रहा है, हम तो वहां उतर रहे हैं, तो वो तो अपना सामान लेके उतर गया। तो धीरे धीरे वो विश्वास थोड़ा सा और बढ़ा कि यदि उसको चोरी करना होता, हमें लूटना होता, तो वो तो कितने स्टेशन पहले हमसे उतर गया। और जब वो उतर गया तो वापस से उसकी दवाई के बारे में चिंतन किया, इधर पीड़ा सही नहीं जा रही है, अब वो पुड़िया खोल के खा ली। अब प्रश्न ये है कि जब उसने पुड़िया ली थी, तब उनको विश्वास था कि नहीं था? कि अगर विश्वास नहीं होता, बिल्कुल ही नहीं होता, तो पुड़िया तत्काल फेंक देते। लेकिन जेब में रखी रही, क्या पता हमसे जब पीड़ा सहन नहीं हो रही है, तो विश्वास तो था, लेकिन खाने के बाद जब दर्द दूर हुआ, उस विश्वास में और पहले वाले विश्वास में कितना अंतर है, जमीन आसमान। ऐसा तो अभी हम आगम से पढ़ते हैं, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, है ना। हम महापुरुषों के जीवन चरित्र से सीखते हैं, लेकिन जब अनुभव से प्रमाण होगा कि मैं आत्मा हूँ, उसी में उसमें उसका अनुभव होगा, उसी की अनुभूति होगी, उसी में लीनता होगी, इस श्रद्धान में और सम्यक दर्शन से पहले के श्रद्धान में, दोनों में बहुत अंतर है तो दोनों ही विश्वास। लेकिन एक विश्वास कैसा हो जाएगा कि अब सारी दुनिया कहे कि तू शरीर है, तब भी नहीं मानेगा वो। माने वो अनुभव से बाहर भी आ गया, आत्मानुभूति से बाहर भी आ गया, तो भी कोई कहे कि नहीं। क्यों? क्योंकि हम प्रत्यक्ष देख कर आए हैं, हम प्रत्यक्ष साक्षी हैं उस चीज के, हम उसका अनुभव करके आए हैं। तो ऐसे ही जब तक हमें आत्मानुभव पूर्वक दृढ़ श्रद्धान नहीं हो जाता, तब तक हम आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, है ना, ये सब निर्णय करते हैं। लेकिन अभी हमारा जो कर्णन योग वाला जो सम्यक दृष्टि है, वो नाम नहीं पाएगा। यद्यपि वर्तमान योग में चरणन योग की शैली में उनको भी सम्यक भी कह देते हैं कि देखो भाई कितना, अंजन चोर को देखो आड़म ताड़म कछु न जाड़म, और रस्सी काट दी। तो जरूरी नहीं है कि उनको तुरंत निश्चय सम्यक दर्शन हो गया था, है ना, बाद में हुआ हो। लेकिन एक किसी की एक क्रिया को मुख्य करके, एक कोई नियम को मुख्य करके वर्तमान योग में कह देते हैं कि वो सम्यक दृष्टि है। लेकिन जहां जहां सम्यक दृष्टि नाम होता है, वहां निश्चय व्यवहार दोनों पूर्वक ही होता है, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़िएगा भाभी जी। भाभी जी। दीदी मैं दीदी मैं पढ़ूं? हाँ अभी, हाँ मधु मधु दीदी कुछ कह रहे हैं हाँ जी। भाभी जी, मतलब जैसे चतुर्थ स्थान में 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, ये तो ठीक है, लेकिन जिस समय वो शुद्धोपयोग होता है अंतर मुहूर्त के काल में, जैसे 6 महीने में एक बार उसको अनुभव होता है,
तो उस पीरियड में थोड़ी ना उसको बंद होगा, कि उस पीरियड में भी होगा। अनुभव के समय कह रहे हैं, अच्छा, जब अनुभव जिस के समय समय, वो, अनुभव के समय में जैसे 6 महीने में एक बार अनुभव होना जरूरी है, आत्मानुभव, हाँ जी, स्वानुभूति, तो उस समय थोड़ी ना उसको बंद होगा। देखो वहां पर भी जब, देखो इसमें ये चर्चा ना आगे आ रही है कि अनुभव, अनुभव के ना दो भेद कर दिए। एक तो अनुभूति में, माने जिस समय आत्मा में लीन है, एक तो वो वाला अनुभव, और एक जब वो अनुभूति से बाहर आ गया, माने वो शुभ में लगा हुआ है, घर गृहस्थी के अशुभ में लगा हुआ है, लेकिन अंदर में जो शुद्ध परिणति चल रही है, माने वो जो अनुभूति हुई थी ना, तो दोनों ही कंडीशन में जो 7 कर्म प्रकृतियां देखी थी ना हमने, दर्शन मोहनीय की 3 और हाँ। अनंतानुबंधी की 4, तो हम्म। चाहे वो माने उपयोग में आत्मा है अथवा उपयोग में शुभ अशुभ भाव है, दोनों ही काल में उनको 41 प्रकृतियों का ही रहता है संबंध। बाकी बाकी कर्म, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण है, प्रत्याख्यानावरण है, संजलन है, वो तो वहां पर चल रही है ना, उस संबंधी बंध तो वहां पर भी होगा। तो फिर ऐसा, सिद्धों का सुख और उसका मतलब चतुर्गुण स्थानवर्ती का एक जैसा बताते हैं ना, कि उस समय अनुभूति के काल में एक जैसा होता है उनका। वो श्रद्धान की अपेक्षा है, श्रद्धा की अपेक्षा ये वाली बात आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो चौथे गुण स्थान में यदि कोई छायिक सम्यक दृष्टि हो गया है, तो यही छायिक सम्यक तो सिद्ध अवस्था तक ऐसा ही रहना है। अंतर क्या पड़ता है कि बस ज्ञान बढ़ेगा और चारित्र बढ़ेगा, लेकिन सूक्ष्मता से विचार करें तो हम उनके सम्यक को परम अवगाढ़ बोलते हैं, अवगाढ़ बोलते हैं, लेकिन वो माने यही छायिक सम्यक तो जैसा अनुभव माने चौथे गुण स्थान वर्ती जीव कर रहा है आत्मा का केंद्रीय अनुभव, वैसे ही सिद्ध भगवान को है। तो ऐसी जो कहा जाता है ना, ये श्रद्धा की अपेक्षा बात है। ऐसा तो इसका मतलब कि अनुभूति के काल में भी राग का अंश विद्यमान रहा कुछ। देखो यदि, अनुभूति के काल में भी कुछ ना कुछ राग का अंश विद्यमान रहा, तब उनको बंद हो रहा है। देखो यदि बिल्कुल भी बंद नहीं होगा, तो फिर तो हाँ। चौथे गुण स्थान में ही निर्बंध अवस्था हो गई। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अनुभूति के काल में भी मतलब तीन चौकड़ी कसाय संबंधी राग उसके बाकी है अभी। हाँ, चल रहा है, पूरा बराबर बंद चल रहा है। ऐसा, हाँ। और जब वो घर गृहस्थी में है, जब वो कमा रहा है, खा रहा है, तब भी उतनी प्रकृतियों का ही बंद रुका हुआ है। और जब अनुभूति में है तो भी 41 का ही रुका हुआ है। ऐसा, अपन तो गुण स्थान कितना डीपली पढ़कर आए हैं, माने श्रेणी आरोहण चल रहा है, लेकिन वो जो थोड़ी जो लोभ बैठा है ना, सूक्ष्म लोभ, उस संबंधी भी बंद चल रहा है अनुभव के समय। चल रहा है कि नहीं? चार, यहाँ तक कि 13वें में पहुंच गए, 13वें गुण स्थान में भी 4 आघाती संबंधी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब आप कहो भगवान तो अनंत सुखी हो गए, अनंत दर्शन, सही है। अनंत ज्ञान, अनंत सुख वहां पर हो गया, लेकिन 4 माने उनका जो शरीर के योग्य परमाणु है, वो आ रहे हैं अभी भी, है ना? द्रव्य मन है, उसके पांचों इंद्रियां, यद्यपि भाव इंद्रिया नहीं है वहां पर, लेकिन हाँ। फिर भी, इसलिए तो कहा है ना वहां पे, कर्म का आहार है वहां पर, कर्म का, 9 कर्म का आहार आया नो है कि कर्म, नहीं? हाँ। ऐसा, सही जब है, सही है। दीदी सब, कल आपने जो एग्जाम्पल दिया वो बहुत अच्छा माइंड में सेट हो गया कि कर्म बंधेंगे ही नहीं तब तो वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। हाँ जी, ये पूरा, बहुत, ये पूरा दिन ये माथे में घूमता रहा। सच में कभी कभी ऐसा ही होता है कि चलिए भाई वो ध्यान की दशा है उसमें कर्म बनते ही नहीं है, तो माथे में सेट वही था, लेकिन एक सेकंड में पूरा सेट आपने हटा दिया और सिद्ध दशा का एग्जाम्पल दे दिया तो वो पूरा सेट हो गया। ठीक बात है, क्योंकि देखो ध्यान भी ना भूमिका अनुसार यथा योग्य होगा। चौथे गुण स्थान के ध्यान, 5वां गुण स्थान का ध्यान, मुनिराज की अवस्था का ध्यान, सबके ध्यान में स्थिरता में अंतर होता है। तो जो चौथा गुण स्थान है, वहां पे मैक्सिमम बताया ना 6 महीने में होती है। और यहाँ जो टोडरमल जी ने कहा ना कि वे आपके अनुभव में वृद्धि हो, तो उनका कहने का अभिप्राय ये है कि अब 6 महीने की जगह 6 महीना एक दिन कम हो जाए, माने आप जल्दी जल्दी करने लगो, आप 15 दिन में करने लगो, आप अंतर मुहूर्त में करने लगो, आपकी मुनि दशा आ जाए, ऐसी वो भावना बहा रहे हैं। ठीक है ना? ऐसा, आगे बढ़ते हैं। पढ़िएगा, संगीता भाभी जी पढ़ रहे थे। हाँ जी। तथा ऐसे सम्यक्त होने पर जो ज्ञान मिथ्या दशा में 5 इंद्रिय पर छठे मन की द्वारा क्षयोपम रूप
कुमति कुसृति रूप हो रहा था, वही ज्ञान अब मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक्ति जितना कुछ जानता है, उसका वह सर्व जानना सम्यक ज्ञान रूप है। वह सम्यक्ति यदि कदाचित घटपटादि पदार्थों को अयात भी जाने, तो वह आवरण जनित औदयिक अज्ञान भाव है। उसे जो क्षयोपम रूप प्रगट ज्ञान है, वह तो सर्व सम्यक ज्ञान ही है, क्योंकि जानने में वह विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता। वहाँ वह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। जैसे थोड़ा सा मेघ पटल विलय होने पर कुछ प्रकाश प्रकट होता है, वह सर्व प्रकाश का अंश है। दीदी और पढ़ूं क्या? दीदी और पढ़ूं? हाँ और जी, बोलूं? ये 4 लाइनों पढ़िएगा। प्रश्न, यहाँ प्रश्न इससे पहले पहले का सारा। ठीक है। जो ज्ञान मति श्रुत पर्याय रूप होकर प्रवृत्ता है, वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप होता है। यह सम्यक ज्ञान की जाति अपेक्षा एक है। वहाँ इस सम्यक्ति के परिणाम सर्वकल्प निर्विकल्प रूप होकर 2 प्रकार से प्रवृत्ते हैं। वहाँ जो परिणाम विषय कसायादि रूप व पूजा दान शास्त्र अभ्यास आदि रूप प्रवृत्ता है, उसे सविकल्प जानना। हाँ जी, देखिए ना, जो प्रश्न उठ रहे थे वो सब आगे आगे स्वानुभव संबंधी शंकाएं समाधान हो रहा है। क्या कह रहे हैं? ऐसे सम्यक्त होने पर, कैसा सम्यक्त होने पर? कि निश्चय सहित व्यवहार सम्यक्त होने पर मिथ्यात्व दशा में 5 इंद्रिय व छठे मन के द्वारा क्षोभसम रूप कुमति कुश्रुत हो रहा था। यही कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन पहले माने आत्मानुभूति से पहले जो ज्ञान था, वो क्या नाम पा रहा था? कुमति और कुश्रुत। और सम्यक दर्शन होने के बाद क्या हुआ? कि वही ज्ञान जो 5 इंद्रिय और मन से, क्योंकि हम सब क्षोभसम ज्ञानी हैं, हमारा जितना भी ज्ञान है वो 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से जानता है। यद्यपि जानता तो आत्मा ही है, लेकिन ये संसार अवस्था में निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप ये पराधीनता है कि अभी हमारी आंख में कुछ हो जाए तो हम देख नहीं पाएंगे, कान में कुछ हो जाए तो हम सुन नहीं पाएंगे। यद्यपि इसमें देखने जानने वाला तो शरीर में आत्म तत्व ही है, क्योंकि शरीर में तो ज्ञान गुण ही नहीं है, वो जानेगा कैसे? क्योंकि शरीर यदि जानता देखता तो फिर डेड बॉडी कितना जानती है? किसका मतलब जानने देखने वाला तत्व कोई और ही है। तो यही कह रहे हैं कि जो मिथ्यात्व अवस्था में जो भी जान रहा था इंद्रिय और मन से, तो वो सब वही ज्ञान कुमति और कुश्रुत कहला रहा था। और वही ज्ञान अब जब सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक भी जितना जो कुछ जानता है वह सर्व जानना कैसा हो गया? कि सम्यक ज्ञान हो गया। अब देखो, माने सम्यक दर्शन होने पर हमें क्या लगता है कि ज्ञान बढ़ जाता होगा, माने क्षौपसम आदि ज्ञान भी। वहां पर क्षौपसम ज्ञान बढ़ जाता हो ऐसा नहीं है, जो ज्ञान था वो सम्यक हो जाता है। जैसे उदाहरण ले सकते हैं हम शिवभूति मुनिराज का। शिवभूति मुनिराज को कितना क्षौपसम ज्ञान था कि उनको कुछ भी याद नहीं रहता था। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, इतना भी याद नहीं रहता था। और एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है उनके साथ के ही कोई कि जिसको 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान हो। तो सम्यक दर्शन से पहले दोनों का ज्ञान क्या कहलाएगा? एक तो ऐसे हैं कि जिनको शरीर अलग आत्मा अलग इतना भी नहीं पता, और एक को कितना ज्ञान है कि 11 अंग और 9 पूर्व का। तो सम्यक दर्शन से पहले उनका जो क्षोभसम ज्ञान है वो क्या नाम पाएगा? कि मिथ्या ज्ञान। मति और माने मिथ्या मति। कुमति। हाँ।
अब सम्यक दर्शन हो गया। तो सम्यक दर्शन होने में कोई ज्ञान घट बढ़ गया हो, किसी को पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो गया हो, ऐसा नहीं है। जितना जो कुछ भी पहले ज्ञान था वो ही अब क्या नाम पाने लगा कि सम्यक ज्ञान नाम पाने लगा। अब सूक्ष्म ज्ञान इसमें किसी को कम हो सकता है, किसी को ज्यादा भी हो सकता है ना। छेड़ाला जी में अपन पढ़ के आए थे ना, कोई कहता है ज्ञान पहले होता है, कोई कहता है दर्शन पहले होता है ना। जैसे अपन प्रश्न पूछते हैं कि भाई पिता पहले होता है कि पुत्र पहले होता है, कि सत्ता की अपेक्षा देखें तो पिता थे तो पहले ही, लेकिन वो पिता माने वो तो पुरुष थे, लेकिन वो जो पिता नाम पड़ा वो कब पड़ा कि जब पुत्र उत्पन्न हो गया। तो ज्ञान यद्यपि होता तो पहले ही है। अब देखो अपन ये स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये सब क्यों कर रहे हैं कि हमें निर्णय हो, हमें सच्चा श्रद्धान हो, हमें आत्मानुभव की प्राप्ति हो, इसीलिए तो अपन ये अध्ययन कर रहे हैं। तो ज्ञान होता तो पहले ही है, लेकिन ये ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम कब पाता है कि जब अनुभूति हो जाती है, आत्मानुभव हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है। तो वो सारा ज्ञान, वही ज्ञान, कुछ घटेगा बढ़ेगा नहीं, जो हो सकता। देखो शिवभूति मुनिराज जब चौथे में आए होंगे तब भी उतना ही ज्ञान, पांचवे में आए तो भी उनका उतना ही सूक्ष्म ज्ञान, छठे सातवें आठवें नौवें 10वें 11वें 12वें तक उनका ज्ञान ऐसा ही बना रहा था, ऐसा। तो ज्ञान में कुछ भी अंतर नहीं पड़ा। बस इसलिए अपन बार बार कहते हैं कि सूक्ष्म ज्ञान को लेकर हमको दीनता हीनता नहीं बरतनी चाहिए। ज्ञान सम्यक होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए ना। कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान ये तो सब कर्म का नाटक है। पूर्व में अपन ने जैसी जिसने आराधना विराधना करी है तो सूक्ष्म ज्ञान तो उतना मिलता है, लेकिन मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, ऐसा हमको द्वादशांग का सार समझ में आना चाहिए, है ना। पर ज्ञान ये पर ये कर्म के उदय से घटता बढ़ता तो है। हाँ कभी कर्म, छह सब कम हो जाता है, कभी इतना तेज रहता था, कभी कम हो जाता है, ऐसा होता है। हाँ ऐसा भी होता है, लेकिन हाँ। किसी का तीव्र निरति निकाचित कर्म बंधा हो, है ना, तीव्र उसने जिनवाणी की विराधना की हो, तो 12वें गुणस्थान तक भी उनका जो औदयिक ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है, वो उतना की उतना बना रहता है, नहीं बढ़ता। और किसी का विशुद्धि के निमित्त से बढ़ भी जाता है, किसी को पूरे द्वार, अपन ने रिद्धियों का प्रकरण पढ़ा था ना कि विशुद्धि से ज्ञान बढ़ता है, हम्म। किसी को इतनी विशुद्धि हुई अंदर में तो ज्ञान बढ़ गया। तो लेकिन अगर किसी को अपन मुनिराजों के ना एक परिचय आता है ना, अज्ञान परिचय, कि खूब वो तप कर रहे हैं, 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले हैं, है ना, बिल्कुल विषय भोगों से विरक्त रहते हैं, लेकिन उनके ज्ञान का सूक्ष्म नहीं बढ़ा तो नहीं बढ़ा। तो मुनिराज सूक्ष्म नहीं बढ़ा इसको लेकर दुखी नहीं रहते हैं कि अरे मैं तो ज्ञान का घनपिंड हूँ, है ना, मेरे में तो केवल ज्ञान, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं तो केवल ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, वो ऐसा अनुभव करते हैं। हाँ जी सोनल भाभी जी। दीदी, विशुद्धि से तो आत्मा की बढ़ती है, वो अपन के हाथ में है। लेकिन ये बात सच है कि ये जन्म में मतलब ये देह की पर्याय में 20% या कुछ रेशियो है, उससे ज्यादा ज्ञानावरणीय कर्म कम नहीं हो सकते हैं। मैं ज्ञानावरणीय कर्म की बात कर रही हूँ, विशुद्धि की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ जी। मेरे को प्रश्न समझ में नहीं आया, आप। मेरा प्रश्न है, एक मिनट। सॉरी दीदी, मेरा प्रश्न है कि ये जन्म में 20% से ज्यादा ज्ञानावरणीय कर्म का संयोजन नहीं हो सकता है। 20 या 25 कुछ ऐसा रेशियो है, फिर अगले जन्म में उसके जो जो बंदे हैं उसमें थोड़े कम हो गए, फिर कम हो गए। देखो ये तो क्या होता है ना, जिसका जैसा जातिगत एक क्या होता है ना, सूक्ष्म होता है, 8 कर्म हमने जो बांधे हैं, तो एक होता है लब्धि रूप ज्ञान, है ना, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी। तो हमें जितना लब्धि रूप सूक्ष्म प्राप्त हुआ है, तो इस पर्याय में अब एक होता है उपयोग रूप, है ना, माने अपन ने उसका उपयोग किया, तो माने हमने जैसे समय सारजी का अध्ययन किया, गुरु स्थान का अध्ययन किया, तो लब्धि रूप माने हमारी शक्ति कितनी थी कि हम 15 ग्रंथ जानेंगे,
है ना, ये हमें जन्मजात इतनी क्षौभसम माने लब्धि प्राप्त हुई। तो अब हम जितना भी प्रयास करेंगे, विशुद्धि बढ़ाएंगे, तो वो उतना ही उछलेगा, माने उतना ही वो कर्म उतना ही बढ़ेगा, उसकी भी एक लिमिट होती है पर्याय के हिसाब से, ऐसा। बाकी चौथे गुण स्थान में जैसे अपन सौधर्म इंद्र आदि का देखते हैं, उनको द्वादशांग का ज्ञानी भी कहा जाता है उपचार आदि से। तो माने 11 अंग 9 पूर्व आदि, तो इतना इतना चौथे गुण स्थान में हो सकता है। लेकिन पूरे द्वादशांग का ज्ञान 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले उन्हीं राजाओं को ही होता है। तो ये सबकी अपनी अपनी पर्यायगत योग्यता होती है कि किसको कितना ज्ञान का उघाड़ होगा। लेकिन हम तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अपने को ज्ञान के क्षौभसम के पीछे नहीं भागना है कि बढ़ गया कि घट गया। बुद्धि पूर्वक रात दिन स्वाध्याय करना है, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, है ना। टोडरमल जी ने पूरा फोकस इसी बात पे दिया है, तद माने आत्मानुभूति और तत्व प्रचार, है ना। गृहस्थी में रहने वाले भी आप देख सकते हो, टोडरमल जी की हमने जीवनी देखी थी ना, कितनी आर्थिक प्रॉब्लम, कि उनको आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से अपना घर छोड़ के, जयपुर छोड़ के 3-4 वर्ष के लिए सिंघाड़ा जाना पड़ा। लेकिन आपको पता है वहां पर जब ब्रह्मचारी रायमल जी को टोडरमल जी के बारे में पता लगा था, तो ये इनसे मिलने के लिए जयपुर गए थे, और वहां पता लगा कि उनके घर में आर्थिक परेशानी है, और वो तो सिंघाड़ा गए हुए हैं। तो ब्रह्मचारी रायमल जी पीछे पीछे वहीं पहुंच गए। और तो और देखो, माने धर्म की कितनी लगन कि उनके साथ वहीं पे रहे। माने टोडरमल जी 3-4 वर्ष वहां रहे, तो ब्रह्मचारी रायमल जी भी उनसे वहीं रहे, और जो भी अपनी वो शंकाएं लेकर गए थे, तो पंडित जी साहब ने गोमट सार आदि आगम के ग्रंथों से उनकी शंका का समाधान किया। तो ब्रह्मचारी रायमल जी को इतनी महिमा आई कि बताओ, ऐसे तो विरले ही जीव होते हैं इस कली काल में, कि देखो अपना कल्याण तो बहुत जीव कर सकते हैं, लेकिन ऐसी योग्यता कुछ ही जीवों में होती है जो अपने साथ साथ जिनका प्रभावना का भी योग हो। अपन कई बार कहते हैं ना, एक कोड़ा कोड़ी सागर का जो चौथा काल है, ऐसे सिर्फ 24 ही जीव होते हैं कि जो तीर्थंकर, है ना। तीर्थंकर माने कि जिनके निमित्त से असंख्यात जीवों का कल्याण होना हो। तो ब्रह्मचारी रायमल जी ने वो कहते हैं ना कि जो हीरे का पारखी होता है वो हीरे को पहचान लेता है। तो हो सकता है माने जयपुर के लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया हो कि देखो पंडित जी के घर में प्रॉब्लम है, और वो इतने अच्छे विद्वान है, तो हम इनकी यही व्यवस्था कर दें, इनको बाहर नहीं जाने दें। लेकिन रायमल जी ने पहचाना। और एक चीज और, स्वयं है ब्रह्मचारी, पंडित जी साहब है गृहस्थी, तो फिर भी उन्होंने देखा कि इनके निमित्त से प्रभावना ज्यादा होनी है, मेरे निमित्त से इतनी नहीं हो सकती है। आज का कोई हो तो हम ये कह देंगे हम तो ब्रह्मचारी हैं, आप गृहस्थी हो, हम तो आपसे बड़े हो गए, हमें तो ऐसा लगेगा ना हम ज्यादा त्यागी हैं, क्योंकि हम बाहर से पहचान करते हैं कि जिसने ज्यादा त्याग कर रखा है, ब्रह्मचारी बड़ा हो गया और गृहस्थी छोटा हो गया। लेकिन ज्ञानी जीवों की देखने की दृष्टि ही अलग होती है। फिर वो उनको वापस जयपुर उनके साथ गए थे, उनको लेकर गए थे। ऐसा आप ये पढ़ लेना सब, इंद्रध्वज वेदांत उन्होंने पत्रिका। उन्होंने ये भी तो कहा था कि हम तो नाम के ब्रह्मचारी हैं, वास्तव में तो आप ही ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ होते हुए भी। हाँ हाँ, ऐसा। ये कहा था, हाँ। कहाँ तो देखो, त्यागी व्रती आज इस कली काल में सामाजिक कार्यों में, सामाजिक लड़ाई झगड़ों में किस किस काम में लग गए, लेकिन वास्तव में करने योग्य कार्य एक ही है। और ये देखो, गृहस्थी, कुटुंब, परिवार, है ना। माने आप ये सोच सकते हो कि सिंघाड़ा जब वो रहे होंगे आर्थिक प्रॉब्लम, तो 8-10 घंटे तो कम से कम वो बिजनेस में देते ही रहे होंगे। उतने के बावजूद भी इन्हीं 3-4 वर्षों में उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका ग्रंथ की टीका लिखी थी, ये जो 3 ग्रंथों की टीका। आज हम रोते रहते हैं ना, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, अपन तो गृहस्थी हैं, क्या करें भैया, हम जॉब वाले हैं, हम बिजनेस वाले हैं, हमें ये करना पड़ता है। मैंने आप सोचो कि आज त्यागी व्रती उन लोगों के पास भी टाइम नहीं है कि भाई ये प्रोग्राम कराना है, ये प्रोग्राम कराना है, ये कराना है, ये मंदिर बनवाना है, ये संस्था बनवानी है। और वो गृहस्थी होने के बावजूद भी 3 उनके बच्चे थे, फैमिली। और पहले जमाने में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, माता पिता भी होंगे, 3 बच्चे, उन्हें 8-10 जन की फैमिली तो हो गई।
तो उन पूरे 8-10 जनों का कमाना खाना ये सारी व्यवस्था, उसके बावजूद आगम का कर्णा का ग्रंथ सम्यक ज्ञान चंद्रिका, और वो भी अपने घर से बाहर। हम तो ये कहेंगे जब घर आएंगे ना, जब स्वाध्याय करेंगे, अभी तो अपन गए हुए हैं कहीं, अभी हम रिश्तेदारी में गए हुए हैं, वहां पर हमें काम है, वहां पर हमें काम है। कर मैंने इससे आप सोचो कि कितनी उनको लगन धर्म की, कितनी रुचि रही होगी। अपन तो बस व्यवहार व्यवहार लोक व्यवहार, हमें वहां जाना है, वहां निभाना है, ये करना है, मतलब इसलिए उनको आचार्य। इन सब का कारण हम लोग प्रमाद ही हैं। प्रमाद के कारण ये सारे बहाने बना लेते हैं। ठीक बात है ना, दीदी रुचि है। दीदी टाइम की तो बात है, लेकिन वो जमाने में आज की तरह पेपर भी नहीं थी और पेन भी नहीं थी। पेन भी डुबा डुबा के लिखो, कितनी एक एक लाइन लिखने में कितनी तकलीफ थी। सोचिए दीदी ठीक बात कैसे है, करते होंगे। बस रुचि चाहिए, देखो इस उस चीज की महिमा चाहिए, है ना। जिसको पैसे की महिमा है, वो मर के भी पैसा कमाना चाहता है ना, अपने जीवन को दाव पे लगाकर। और जिसको धर्म की महिमा आती है ना, जैसे आप ही बता रहे थे ना, श्रीमद रायचंद जी को उस ग्रंथ की महिमा आई, तो उन्होंने सब नौछावर, मैंने उनको, जिसको दुनिया हीरे कहते हैं, उन्हें वो उस ग्रंथ के आगे वो पत्थर नजर आ रहे थे, धूल नजर आ रही थी, है ना। और वास्तव में जो निर्वांछक भाव से, समर्पित भाव से धर्म की सेवा में लगे होते हैं ना, उनका भार गृहस्थी सब कर्म अपने आप संभालते रहते हैं। ज्ञानियों को इस चीज की चिंता नहीं होती है। उनको पता है, जब जिस काल में पुत्र आदि हो, पत्नी हो, वो अपना भाग्य लेकर आए हैं, उनका पुण्य अपने आप उनको रोटी की व्यवस्था कर देगा, और अपने अपने आप उनके घर आदि की व्यवस्था हो जाएगी। हमें जो मनुष्य पर्याय मिली है, हमें तो हमारे कल्याण के लिए मिली है। मैं आत्मा हूँ, ये नक्की करने के लिए मिली है। तो ऐसे जीवों का टाइम पूरा वही मुख्य है ना। आत्मानुभूति जरूरी है, और बाकी सब मजबूरी है। तो जिसको ये घर गृहस्थी खाना कमाना मजबूरी लगेगा ना, तो रात दिन इसी की, मैंने खाना बनाते भी रहस्यपूर्ण चिट्ठी, कपड़े धोते हुए भी रहस्यपूर्ण चिट्ठी, बर्तन मांजते हुए भी रहस्यपूर्ण चिट्ठी। उसको अंदर में धधक होती है ना, जिस चीज की रुचि होती है, तो वो रात दिन उसके योग उपयोग में वही वही चलता है ना। इस तो लौकिक में भी ना, किसी को किसी के प्रति राग हो, तो वही वही चलता है। हाँ जी भाभी जी। एक मैं अभी ये बोलना चाहती थी रुचि के ऊपर, कि अभी जो हाँ विपिन भाई साहब की वो हुई है ना, विपिन शास्त्री जी की शतपथ प्रतियोगिता, उसमें एक 80 साल की बुजुर्ग दादी के नाम से उनको बोल रहे थे, उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। और सारे उनको रत्नकृष्ण शावकाचार्य के सब श्लोक याद, किसी से भी कोई भी मतलब जो भी पूछ रहे थे सब उनको आ रहा था। और उन्होंने मतलब इस उम्र में आकर शास्त्र जी लिखे अपने हाथ से, रत्नकृष्ण शावकाचार्य अपने हाथ से लिखा है उन्होंने। रुचि की बात आप बता रहे हैं ना, रुचि मैं बता रही हूँ कि अब मतलब ऐसी हाँ तो रुचि। कहा तो बच्चों की शादी हुई जी, हम तो बूढ़े हो गए अब तो नहीं भैया, अब तो हम बूढ़े हो गए, अब तो अब तो याद नहीं होता, बचपन में हम बहुत याद करते थे, है ना, अपन ये कहना चालू कर देते हैं, है ना। तो जिसको रुचि दीदी हो हम ना, तो लोग वो मैं तो बाल। दीदी हाँ हम जी। लोग तो हीरे सोने को लेके प्लान बनाते, ये लेना है वो लेना है। श्रीमद रायचंद्र जी ने हीरे मोती को बोला था, एकेंद्रिय का कलेवर छे, मीन्स एकेंद्रिय का डेड बॉडी है, उसके पीछे हम लोग इतना पैसा खर्चा करते हैं। मतलब ठीक बात है। सोचिए उसकी उसकी दृष्टि कहाँ पे थी। और हम लोग कभी हाथ में पहनते हैं तो खुश होते हैं कि चलो हाथ में ये हीरा है, ये मोती है। उसे एक इंद्रिय के कलेवर से मुर्दे कोई सजाते रहते हैं, है ना। मैं सच जीव में हूँ, दीदी। ऐसा कभी विचार नहीं करते, है ना। इतनी सुंदर ये वास्तव में, है ना, ऐसी चिट्ठी ज्ञानियों की, ज्ञानी जीवों के पास ही पहुंचती है। इस बार ये जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी पे जो प्रवचन है, इसमें उदाहरण है कि भी डाकुओं का पत्र किसके पास आएगा, कि सेठियों के पास आएगा, विद्वानों के पास तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पैसा कहाँ से मिलना है, कि सेठियों के पास से मिलना है। ऐसी सही रहस्य बात। बुद्धि की चिट्ठियां हैं, कि किसके पास आएंगी, कि ज्ञानियों की समझ में आती हैं, तो ज्ञानी जीव ही ज्ञानियों को भेजते हैं। ऐसे जो जिस चीज का पारखी होता है, उस क्षेत्र के लिए समय शक्ति
तो अपने को सिर्फ महिमा आनी चाहिए। यदि अभी हमें बाहर की महिमा है, धूल की महिमा है, जड़ लक्ष्मी की महिमा है, तो पूरी जिंदगी नहीं निकलेगा समय। हम ऐसे ही रोते रहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं, ऐसा। ठीक है, बाकी भाभी जी प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, करिएगा भाभी जी। एक सभी एक को बात सुनते और हैं। है। मेरे यहाँ ये कह रहे थे कि जो बच्चे का जो बताते हैं कि 7 साल और 3 महीने में उसे 8 साल का माना जाता है, तो कुछ कहते हैं कि नहीं माना जाता, हमें प्रूफ दिखाइए। हाँ, ये तो माने गर्भ के दिन भी लगाए जाते हैं। हाँ, तो मेरे को प्रूफ मिलता है तो मैं आपको भेज दूंगी। कहाँ ठीक है। पर आई? ठीक। क्योंकि ठीक है। मनुष्य गति तो गर्भ में आते ही प्रारंभ हो गई ना, जिस दिन गर्भ हाँ, में आया। 4 ऐसा। समय में वो जीव अपना पहुंच जाता है जिस जगह जाना होता है उसे। हाँ जी। विग्रह गति से तो प्रारंभ हो जाता है ना अगली आयु। हाँ। हाँ जी। हाँ जी भाभी जी, शुरू कीजिएगा। हाँ, पहला प्रश्न है, पंडित जी ने सिद्ध श्री और श्री रस्तु शब्द पत्र में लिए हैं, इनका क्या अर्थ है? हाँ, पत्र में आए थे, प्रारंभ ही यहाँ से हुआ था। सिद्ध श्री, श्री रस्तु, इन शब्दों के अर्थ बताने हैं। हाँ, नीति भाभी जी का हैंड रेज है, बताइएगा। सिद्ध श्री तो उन्होंने आत्मरूपी लक्ष्मी का बताया है, और सिद्ध श्री रस्तु तो उन्होंने आशीर्वाद के रूप में लिखा है एंड में, जिससे जैसे जो आत्मरूपी लक्ष्मी है उसका अनुभव में वृद्धि होती है। हाँ जी। एंड में जो लिखता है, आत्म रूपी लक्ष्मी की वृद्धि हो आपके, ऐसी भावना भाई है। हाँ जी। हाँ, अगला प्रश्न है, सामान्य जन खुश रहिए, व्यापार में तरक्की, ऐसा आशीर्वाद देते हैं, क्या ऐसा आशीर्वाद ठीक नहीं है? है ना, दूधो नहाओ, पूतो फलो, खूब कमाओ। तो ऐसा आशीर्वाद देना उचित है या नहीं? प्रज्ञा भाभी जी बता रहे हैं, बताइए। उचित नहीं है। आपके ज्ञान और आनंद में वृद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद मिलना चाहिए। क्या दिक्कत है अगर ऐसा आशीर्वाद दें तो? ये दिक्कत है। बोली। क्योंकि इससे तो हम संसार बढ़ाने का ही आशीर्वाद दे रहे हैं ना। हाँ। संसार का बढ़ना हरि नर जन्म तेरी हार है। हाँ रहा, यही हाँ, बता रही। और दूसरा, हमारे आशीर्वाद देने से ये चीजें बढ़ने वाली नहीं है। वो तो उसका पुण्य प्रमाण होगा तो ही बढ़ेगा। और बढ़ भी गया तो गारंटी नहीं है जीव सुखी हो जाए, उल्टा हो सकता है दुखी हो जाए। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो अनुभव की वृद्धि की बात कही, उसमें तो गारंटी है कि जीव सुखी ही होगा, ऐसा नियम है। हाँ जी। हाँ, हाँ, अगला प्रश्न है, आ, स्वरूप अनुभवन का अभ्यास करने के लिए कहा पंडित जी ने, शास्त्र स्वाध्याय का अध्ययन करने के लिए क्यों नहीं कहा? निरंतर स्वरूपानुभवन का अभ्यास रखो जी, है ना, ऐसी भावना भाई। क्यों? हाँ, सुषमा दीदी बता रहे हैं, बताइएगा। शास्त्र अध्ययन में भी तो हमारा मुख्य उद्देश्य आत्मानुभव ही है। और यदि बड़ा वाला आशीर्वाद दे दिया तो वो तो अपने आप ही होता रहेगा आगम को पढ़ने से। जब आत्मानुभव होगा, और आपने जैसे बताया कि आत्मानुभव जरूरी नहीं है, आगम ज्ञान के ऊपर है। आत्मानुभव जो है, सोल्यूशन किसी का कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मुख्य जो बात है वो आत्मानुभूति है। और जो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान के साथ निश्चय व्यवहार भी साथ साथ इसीलिए चलता है कि यदि सम्यक दर्शन जो है निश्चय के सहित है तो वो ही सम्यक दर्शन कहा जाएगा, अन्यथा नहीं। गलत बोला है तो बताइए। नहीं, संक्षिप्त में शुरू में ही आ गया था कि आगम का अभ्यास भी तो इसी प्रयोजन से करते हैं ना, स्वरूप अनुभव हो। तो जब स्वरूप अनुभव की बात कह दी तो आगम अभ्यास तो उसमें हो ही गया, ऐसा। हाँ, अगला प्रश्न है,
जीव अनादि से कैसा है और मिथ्यात्व क्या है? जीव अनादि से कैसा है और मिथ्यात्व क्या है? अंजलि भाभी जी बता रहे हैं, बताइएगा। जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि है, और आपापर का यथार्थ ज्ञान नहीं होने से मतलब मिथ्या, उसका श्रद्धान नहीं होने से मिथ्यात्व है। हाँ जी। अगला प्रश्न है, यह जीव वास्तव में सम्यक्त्वी कब होता है? यह जीव वास्तव में सम्यक्त्वी कब होता है? सम्यक दृष्टि नाम कब पाता है? मैं बताऊं? हाँ जी, बताइएगा। जब उसको शुद्धात्म का श्रद्धान होता है। वैसे इसको कई रूप में बताया है। तत्व का यथार्थ श्रद्धानो, शुद्धात्म का श्रद्धानो, ये निश्चय सम्यक्त है। 7 तत्वों का श्रद्धान, आपापर का श्रद्धान। लेकिन जब वह सुपर वेद विज्ञान सहित तत्वार्थ का श्रद्धान करता है तभी वो सम्यक ज्ञान पाता है। अभी संक्षिप्त में कहें तो शुद्धात्मा के अनुभव रूप निश्चय ज्ञान ही होता है, वही तभी वही सम्यक ज्ञान पाता है। हाँ जी। प्रश्न वैसे कर्म प्रकृति से संबंधित था, वो भी बता यह सकते हैं। जिस काल में किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम से शिवोपशम से स्वपर के हाँ यथार्थ हाँ सिद्धांत रूप सिद्धांत हो, तब जीव हाँ सम्यक होता है। हाँ, दर्शन मोह के उपशम और क्षय और क्षय उपशम से। हाँ हाँ जी। यहाँ किस किस प्रकार के श्रद्धान की बात कही है? क्या यह सब एक ही है? हाँ जी, यहाँ पे कौन कौन से श्रद्धान की बात कही है? क्या ये सभी एक ही हैं? जिनके वीडियो ऑफ है ना, उसमें से भी यदि कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं। जिनकी भी वीडियो ऑफ है उनमें से कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं। नहीं तो अंजलि भाभी जी बता रहे हैं, बताइएगा। जिन्हें स्वपर का श्रद्धान हो और 7 तत्वों का श्रद्धान हो, और जो देव गुरु और सच्चे धर्म को मानता हो, उन पर सच्चा श्रद्धान हो, वो वही मतलब सच्चा मतलब सम्यक भी है। और यही पूछा था ना आपने? मैं लेफ्ट हो रही दीदी, है ना। एक इसमें रह गया है आपके में, और यह सब एक है क्या, ये पूछा है। आपने 3 तरह का श्रद्धान बताया। मैं बताऊं? दोबारा दोबारा बोलिए, बताइएगा। दोबारा बोलूं प्रश्न? हाँ। यहाँ आप किस किस प्रकार के श्रद्धान की बातें उन्होंने कही है, वही बताने हैं। आपने 3 तरह के बताए, एक नहीं बताया। और प्रश्न ये है कि भेद विज्ञान सही जो तत्वा श्रद्धान है। तत्वार्थ श्रद्धान आ गया, स्वपर का श्रद्धान आ गया, और देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान आ गया। एक और बताया है उसमें, शुद्धात्म श्रद्धान। हाँ, आपापर का, स्वपर का श्रद्धान। स्वपर का आ चुका था पहले। 2 प्रकार का बताया, निश्चय और व्यवहार। आत्म श्रद्धान, शुद्धात्म श्रद्धान, ये रह गया था। हाँ हाँ, मैं अगला प्रश्न ले रही हूँ। निश्चय सम्यक्त और व्यवहार सम्यक्त का क्या स्वरूप है? क्या ये 2 प्रकार का है? हाँ जी, क्या सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है? निश्चय सम्यक्त और व्यवहार सम्यक्त, इनका क्या स्वरूप है, यह बताना है। चलिए, सोनल भाभी जी बता रहे हैं, बताइएगा। जी, निश्चय निश्चय, अब क्या बोले, सॉरी, निश्चय सम्यक। हाँ, निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व एक दूसरे में गर्भित है। निश्चय बिना कभी व्यवहार हो ही नहीं सकता है, और व्यवहार करने के बाद ही निश्चय में हम लोग का
बैठना होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक है, जब तक सिद्ध दशा में हम लोग नहीं जाते। थोड़ा सा और भी बता सकते हैं कि क्या चीज क्या है निश्चय और क्या है व्यवहार? निश्चय मौन है निश्चय से अभी मैं सिद्ध सम आत्मा हूँ, वो उतना मुझे श्रद्धा पक्का होना ही चाहिए। जैसे सिद्धों का स्वरूप है उससे लेस मात्र भी कम मेरा स्वरूप नहीं है, लेकिन व्यवहार से मैं अभी अनंत कर्मों से भरा हुआ हूँ, तो वो मेरा व्यवहार हो गया। तो दोनों में फर्क उतना ही है। हाँ, आपने निश्चय व्यवहार से आत्मा का स्वरूप बताया, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बस ये बताना है कि व्यवहार शब्दान यहाँ पर किसको कहा है और निश्चय सम्यक दर्शन किसको कहा है। बता दूं, हाँ, बताइएगा। देव गुरु धर्म और सात तत्वों का जो श्रद्धान है वो तो व्यवहार श्रद्धान है, और आपा पर का यथार्थ श्रद्धान शुद्धात्म श्रद्धान ये निश्चय सम्यक्त है। हाँ जी, ठीक है ना। और दोनों एक साथ एक ही जीव को होते हैं, ऐसा। और एक दूसरे के पूरक है, निश्चय पूर्वक ही व्यवहार होता है। मार्ग तो हाँ एक ही जी, है, निरूपण दो प्रकार का है। हाँ जी। हाँ जी। यदि कोई सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही माने, अन्य देवशास्त्र गुरु नहीं माने, तो क्या उसे सम्यक भी कहेंगे? अंतिम प्रश्न है ये। कोई मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही माने और कुगुरु कुदेव कुधर्म को नहीं माने, तो क्या उसको सम्यक दृष्टि कहेंगे, यह बताना है। हाँ, वही हुआ ना सम्यक दृष्टि। तो जिसको सत्य का समझ आ गई है, सत्य क्या है मिथ्या क्या है। हाँ, तो यहाँ पर अभी जो हमने दूसरा पैराग्राफ पढ़ा था ना, 342, चलिए सपना भाभी जी बता रहे हैं, बताइएगा। नहीं दीदी, वे सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि जब तक आत्म श्रद्धा नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी है, लेकिन वह सम्यक दृष्टि नहीं होगा। हाँ, दीदी हमारे सब देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के साथ साथ मैं आत्मा हूँ ऐसे अनुभव होना चाहिए, तो ही सम्यक्त्वी नाम पाता है ना। क्योंकि एक आत्म जो श्रद्धानी होता है, आत्मानुभवी होता है, वो ही वास्तव में देव गुरु धर्म का सही स्वरूप समझता है। अब हमने कहानी बताई थी ना कि दवाई खाने से पहले का विश्वास और दवाई खाने के बाद का विश्वास, ऐसे ही सम्यक दर्शन से पहले देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा और अनुभव होने के बाद देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा, दोनों में अंतर पड़ता है, ऐसा। बाकी की चर्चा पर कल करेंगे। एक अनुभव से संबंधित ही थोड़ी पंक्ति थी, वो अपन गुनगुनाते हैं, क्योंकि एक अनुभव की उन्होंने ये बताया ना, सहजानंद का चिदानंद घन अनुभव को सहजानंद की वृद्धि, यानी चिदानंद घन अनुभव जिसके होगा उसके सहज आनंद ही होगा। ठीक बात है, उसके बिना सहजता आ ही नहीं सकती है। आ ही नहीं सकती। आत्मा नहीं जाना तो कुछ ना किया, आत्मा नहीं जाना तो कुछ ना किया, निज को ना पहचाना तो फिर था जिया, आत्मा नहीं जाना तो कुछ ना किया। पर मैं उलझ रहा विषयों में डोला, झूठा पच रंग चोला, संग जाए ना एक दिन आएगा, खाली हाथ जाए पड़ा यही रह जाए, सब माने ना लख 84 योनि में भटका जिया, आत्मा नहीं जाना तो कुछ ना किया। नहीं धर्म पूजन में, भक्ति में, मूरत में, शास्त्र श्रवण उपवास में, ध्रुव चेतना को ध्याओ, अंतर में ध्यान लगाओ, चेतन मिलेगा
अपने पास में अपने में मगन, आप अपना जिया, आत्मा नहीं जाना तो कुछ ना किया। जन्म मरण करते, नित्य नई योनि धरते, काल अनंत गवाया है। राग और द्वेष करते, पुण्य पाप में विचरते, भाई बहुत दुख पाया है। अब ना जग में आने का निश्चय किया, आत्मा नहीं जाना तो कुछ ना किया। अपन इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी में इन सब रहस्यों का उद्घाटन करेंगे कि धर्म में, पूजन में, भक्ति में, शास्त्र श्रवण में भी धर्म नहीं है तो कहाँ पर मिलेगा धर्म। ऐसी चर्चा बाकी की अपन कल करेंगे। ये ग्रुप पे दीदी ये भजन भेज देना ग्रुप में। दीदी कल वाला भी बहुत अच्छा लगा था। जी, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोरे सव्यसागुणम। बोलो जनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। जय जिनेंद्र। जय